हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे सा खूबसूरत से चैनल में। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2। आज के ये वीडियो बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में क्लास 12 का दूसरा चैप्टर पूरा वन शॉट में इसको हम रिवाइज करेंगे और पूरा भी फार्मूला, जितना भी फार्मूला है इस चैप्टर में, उसको हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कलम और कॉपी के साथ, और आप कलम कॉपी के साथ जिस तरह मैं बोलूंगा उस तरह नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जो चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत, क्या है, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि स्थिर वैद्युत आवेश और क्षेत्र वाला चैप्टर, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उस चैप्टर को देखिए, उसके बाद ये वाला चैप्टर आज आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो स्थिर वैद्युत आवेश और विभव, इस वीडियो को हम बहुत ही शॉर्ट करेंगे, 10 से 15 मिनट, और यह वीडियो मस्त होगा। क्योंकि देखिए आपको जो होता है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो V क्या होता है, विभव। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इसका मतलब होता है कार्य बटे आवेश का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, आपका विभव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है वही विभव कहलाता है। अब बात करेंगे हम बिंदु आवेश के कारण। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, क्या है आपका, ये आपका बिंदु आवेश है Q, क्या है, बिंदु आवेश है, और इससे हमें r दूरी पर विभव की कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R होता है। R स्क्वायर होता था आपका विद्युत क्षेत्र में, लेकिन विभव में क्या होता है, केवल R होता है। वैद्युत विभव की गणना करेंगे। अब हम कहेंगे वैद्युत विभव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा तो कितना होगा, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो विद्युत विभव की गणना सबसे पहले अक्ष पर, क्या होता है, अक्ष पर क्या होता है, अक्ष पर मान लीजिए कोई सीधा रेखा है ना, कोई सीधा रेखा, इस रेखा के हम लोग इधर निकालेंगे, इधर, उससे बोलेंगे अक्ष। अगर हम इसके ऊपर निकालेंगे उससे बोलते हैं निरक्ष। तो जो आपका अक्ष पे जो होता है V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर होता है, V बराबर KP बटे R स्क्वायर, जबकि निरक्ष पर जो विभव का सूत्र होता है उसके लिए क्या होता है, 0 0 होता है। अब बात करेंगे किसी गोलीय खोल के कारण। मान लीजिए आपके पास एक गोला खोल है, क्या है, ठीक है, इसके अंदर जो होता है ये क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0। हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कभी कोई बंद पृष्ठ होगा उसमें विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह हुआ है कि भी नियत होता है। किसी भी गोलीय कोश में जो विभव होता है वो नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। क्यू आवेश को R से P तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, क्यू आवेश को। तो मान लीजिए ये आपका क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश कहां से, R से P। तो मान लीजिए ये R है, R से हम ले जाएंगे P, R से P ले जाएंगे तो जो कार्य होगा वो कार्य कितना होगा, इतना होगा, WRP, R से P समाकलन एक्सटर्नल इंटू dr। बल और दूरी का जो विस्थापन का गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अगर दो आवेश होगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है। स्क्वायर नहीं होगा बाबू, स्क्वायर की जगह तो गलत होगा। क्या देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहलाता है आपका 9 × 10 पे 9 होता है। इसका मान कितना होता है, 9 × 10 पे 9, 9 × 10 पे 9 होता है। अब देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की बात हो रहा है हम बहुत। तो जो U होता है, U बराबर क्या होगा, PE cos थीटा। बल आघूर्ण होता था P sin थीटा, लेकिन यहाँ पे बल आघूर्ण नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा।
तो स्थितिज ऊर्जा होगा पी कॉस थीटा। क्या होगा? पी कॉस थीटा। क्या होगा? पी कॉस थीटा। देखो ध्यान से, कमेंट ज्यादा मत कीजिए, पहले पढ़ाई कीजिए। अगर मान लीजिए हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाएंगे तो कार्य क्या होगा? पी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम है। ध्रुव क्या कहलाता है? ध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्रुव वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव को हम लोग पोल बोलते हैं और इसका इंग्लिश पी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसे पी से दर्शाते हैं। तो पी बराबर होता है, पी बराबर होता है काई। क्या होता है? पी बराबर काई इंटू ई। काई का मतलब होता है विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है। आपको ध्रुव का होता है, यहाँ समझिए। तो धारिता ही होगा, आप समझेंगे धारिता। तो इससे पहले तो पहले वो धारिता समझिए। जो आपके घर में पंखा लगा है ना, पंखा के नीचे एक व्हाइट कलर का एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है? वो पदार्थ को बोलते हैं लोग कैपेसिटर, नहीं, उसको हिंदी में बोला जाता है धारिता। क्या बोला जाता है? धारिता। आवेश धारण करने की क्षमता होता है। तो धारिता को हम लोग सी थे, और सी में होता है क्यू बटे आवेश, सी बटे क्यू बटे वी। आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? हम लोग धारिता कहते हैं। अब समझेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या बात कर रहे थे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसका जो फार्मूला होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है आपका विद्युतशीलता, और डी होता है दोनों प्लेटों के बीच दूरी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब समझिए, माध्यम में अगर इसको रख देंगे ना, तो इसका जो धारिता होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और क्या लग जाएगा? कोई पदार्थ होगा उसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? के लग जाएगा, ठीक है? अब समझिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा। कोई भी कैपेसिटर होता है जो पंखे के नीचे होता है, उसमें कितना ऊर्जा इकट्ठा होता है उसकी बात करेंगे। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 क्यू वी। यह वीडियो हम लोग केवल रिवाइज करने के लिए, कम समय में आपको चैप्टर को रिवाइज करने का प्लान है, ठीक है? इसका डेरिवेशन में किए हैं, आपको उसमें जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 वी स्क्वायर इंटू सी, ठीक है? अब संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व भी होता है संधारित्र में, वो कितना होता है? U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान। अगर दो प्लेट है आपके पास, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो उसके बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो क्यों होगा? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, क्या होगा? प्लस से निकलता है और माइनस का प्रवेश करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा? जुट जाएंगे। तो क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संधारित्र का संयोजन। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। जनाब आपका तो सिर्फ वक्त आया है, जनाब आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा एक दिन दौर आएगा। समझो यार, समझो। तो प्लेटों के बीच E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर श्रेणी क्रम की बात करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस वाला उल्टा हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता था? उसमें R बराबर R1 R2 प्लस R3। इसमें क्या होगा? श्रेणी क्रम में 1/C तुल्य 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। क्या होगा? बट्टे में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम में कोई बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है? तो सबसे पहले यहां तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे।
चलो अब देखो, हाँ स्थिर वैद्युत और विभव और धारिता वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले इसमें आता है विभव। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या होता है कार्य और क्यू मिस होता है आवेश। अगर देखिए भी या भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो डबल बटे क्यू होगा। अगर बिंदु आवेश की बात करेंगे तो उसका क्या होगा, एक V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर हो जाएगा। वैद्युत विभव की गणना अक्ष पर, अगर अक्ष पर बात करेंगे तो V बराबर KP बटे आर क्यू आर स्क्वायर। अगर निरक्ष पर करेंगे तो V बराबर 0 हो जाएगा। किसी गोलीय खोल के अंदर, किसी गोलीय खोल है उसके अंदर क्या होगा, V नियत होगा, E क्या होगा 0 होगा। क्यू आवेश को आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इनटू डी आर। ठीक है। अब बात करें दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपन Q2 में आर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है Pe cos थीटा। क्या होगा, Pe cos थीटा। अगर मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो इसका एक और फार्मूला होगा जो होता है Pe cos इनिशियल माइनस cos फाइनल। दोनों समझिए, P बराबर होता है काई इंटू, देखिए काई का मतलब होता है विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। धारिता समझिए, धारिता का मतलब होता है C बराबर Q बटे V। Q का मतलब होता है आवेश और V का मतलब होता है विभवांतर। समांतर प्लेट की धारिता, अगर दो समांतर प्लेट है उसके कारण भी धारिता होगा, वो होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट इनटू D होगा। अगर माध्यम रख देंगे तो क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट K बटे D हो जाएगा। ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 QV या U बराबर 1/2 V स्क्वायर C होगा। क्या होगा, V स्क्वायर C होगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, नहीं कहा है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम में देखोगे। ठीक है, जिद करो, ठुकराओ मत उससे। संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर दो प्लेट हो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में क्या होगा, बट्टे में जोड़ देंगे, और समांतर क्रम में क्या होगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम होगा तो गुणा प्लस, देखो C1 इंटू C2 गुणा कर दिए, C1 प्लस C2 जोड़ दिया। इस प्रकार से यह आपका चैप्टर एकदम मक्खन हो गया है। अब हम कल फिर चलाएंगे विद्युत धारा वाला चैप्टर, उसमें पूरा फॉर्मूला, अब जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस पॉइंट को भी बात कर लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड केयरिंग एंड लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पर नए आए तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए संडे से फ्राइडे तक ये वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज हेल्प एंड सपोर्ट एंड शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।